नमस्कार। हम सब जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि एक टीनेजर के सीखने का तरीका और एक अडल्ट के सीखने का तरीका क्या वो एक जैसा होता है? तो चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि किशोरों और वयस्कों के सीखने की दुनिया एक दूसरे से कितनी अलग है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ है 15 साल का एक स्टूडेंट जिसकी दुनिया में होमवर्क, दोस्त और एग्जाम का टेंशन है, और दूसरी तरफ एक 40 साल का प्रोफेशनल जो अपने करियर, परिवार और भविष्य की प्लानिंग में लगा हुआ है। देखा जाए तो दोनों ही लर्नर्स हैं, है ना? पर क्या वाकई उनके सीखने का तरीका एक जैसा हो सकता है? ठीक है, तो इस पूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये लर्नर यानी शिक्षार्थी होता कौन है। देखिए, सीखने वाला कोई भी हो सकता है। कोई भी इंसान जो कुछ नया जान रहा हो या कोई नई स्किल सीख रहा हो, जैसे गिटार बजाना सीखना या कोई नई भाषा सीखना। इसका स्कूल या कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम सब अपनी जिंदगी में हर रोज ही तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। और ये जो सीखना है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें बेहतर बनाता है। इसका असली मकसद सिर्फ किताबें रटना या फैक्ट्स याद करना नहीं है, बल्कि अपनी आदतों, अपने व्यवहार में एक पॉजिटिव बदलाव लाना है। यही तो सीखने का असली गोल है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। चलिए देखते हैं कि इन दो तरह के लर्नर्स यानी किशोर और वयस्कों में बुनियादी फर्क क्या क्या हैं। ये टेबल देखिए, एक ही नजर में सारा फर्क साफ हो जाता है। किशोर जो है वो सीखने के लिए अपने टीचर्स पर निर्भर रहते हैं। उनका मोटिवेशन क्या होता है? अच्छे ग्रेड्स, कंपटीशन। वहीं दूसरी तरफ वयस्क खुद से सीखते हैं। वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और उनका मोटिवेशन अंदर से आता है, अपने किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और जाहिर है, किशोरों के पास जिंदगी का तजुर्बा कम होता है, जबकि वयस्कों के पास अनुभवों का एक पूरा खजाना होता है। अब इन अंतरों को और गहराई से समझने के लिए हम इन्हें 4 अलग अलग एरियाज में बांट कर देखेंगे: अकादमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव, यानी सोचने समझने का तरीका। तो चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। सबसे पहले अकादमिक या पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। किशोरों को ना हमेशा टीचर्स या पेरेंट्स के गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। उन्हें चैलेंज बड़े पसंद आते हैं। दूसरी तरफ वयस्क अपनी सीखने की राह खुद बनाते हैं। वो किसी मकसद से सीखते हैं, जैसे नौकरी में प्रमोशन पाना। उन्हें किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग, मतलब कुछ करके सीखना ज्यादा पसंद होता है। अब अगर सोशल बिहेवियर की बात करें तो किशोर अक्सर लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। उन पर अपने दोस्तों, अपने पीयर ग्रुप का बहुत ज्यादा असर होता है, जबकि वयस्क अपना एक अलग स्टाइल बनाना पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें। और हाँ, एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है कि वयस्कों पर सीखने के साथ साथ परिवार और काम जैसी कई और भी जिम्मेदारियां होती हैं। ये लाइन किशोरों की दिमागी हालत को, मतलब उनकी कंफ्यूजन को बहुत बढ़िया तरीके से बताती है। एक पल उन्हें पूरी आजादी चाहिए होती है और दूसरे ही पल उन्हें किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। उनका मन बस इसी कश्मकश में फंसा रहता है। अच्छा, अब इमोशंस की बात करते हैं। किशोरों का मूड तो आप जानते ही हैं, पल में तोला पल में माशा, बहुत तेजी से बदलता है और वो किसी की भी आलोचना से जल्दी दुखी हो जाते हैं। वहीं वयस्क इमोशनली ज्यादा स्थिर होते हैं। जिंदगी के तजुर्बों ने उन्हें ज्यादा आत्मविश्वासी बना दिया होता है और उनका फोकस किसी भी काम में मास्टरी हासिल करने पर होता है। और आखिर में आते हैं सोचने समझने के तरीके पर। किशोरों की याददाश्त बहुत तेज होती है। वो जल्दी सीखते हैं, पर फेल होने पर अक्सर दूसरों पर इल्जाम डाल देते हैं। वयस्क भले ही थोड़ा धीरे धीरे सीखे, पर वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। उनका ध्यान सिर्फ फैक्ट्स रटने पर नहीं, बल्कि सीखी हुई चीजों को असल जिंदगी में इस्तेमाल करने पर होता है। तो ये सारे अंतर तो हमने देख लिए, पर अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? मतलब हमारी जिंदगी में ये जानकारी किस काम आ सकती है? तो बात यह है कि इन अंतरों को समझना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, चाहे कोई टीचर हो, पेरेंट्स हो या फिर ऑफिस में कोई मैनेजर। जब हम ये समझ जाते हैं कि सामने वाला सीखता कैसे है, तो हम उसे सिखाने का तरीका भी बेहतर बना सकते हैं और इससे अलग अलग जनरेशन के लोग एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा अपनी सीखने की आदतों के बारे में सोचिए। क्या आज भी कोई मोटिवेट करता है तब सीखते हैं, या मोटिवेशन अंदर से आता है? क्या सीखने का अंदाज एक किशोर जैसा है या फिर एक वयस्क जैसा? सोचेगा जरूर। स्कूल के दिन याद हैं? वो पहाड़े रटना कितना मुश्किल लगता था, है ना? लेकिन आज एक वयस्क के तौर पर शायद घर का बजट बनाना उतना भी मुश्किल नहीं लगता। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? सीखने का ये एहसास उम्र के साथ इतना बदल क्यों जाता है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल के जवाब ढूंढते हैं। बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ उम्र का फासला नहीं है। इसके पीछे हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है, जो वक्त के साथ पूरी तरह से बदल जाता है। तो आइए इस बदलाव के पीछे छिपे रहस्यों को समझते हैं। लेकिन इस सफर में आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं सीखना, तो इसका असली मतलब क्या है? क्योंकि यकीन मानिए, ये सिर्फ जानकारी रटने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। हाँ बिल्कुल, सीखना सिर्फ इम्तिहान के लिए कुछ बातें याद कर लेना नहीं है। ये तो साइकिल चलाना सीखने जैसा है, एक ऐसा हुनर जो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। ये एक पक्का बदलाव है जो 2 चीजों से आता है। पहला अनुभव और दूसरा अभ्यास।
इसको ऐसे सोचिए, अनुभव वो पहली राफ्टिंग ट्रिप है जो हमें नदी की ताकत का एहसास कराती है, और अभ्यास वो है बार बार चप्पू चलाने की प्रैक्टिस जो हमें हर लहर और हर मोड़ से निपटने का हुनर सिखाती है। जब ये अनुभव और अभ्यास साथ मिलते हैं तभी सीखना वाकई में पक्का होता है। चलिए अब बात करते हैं किशोरावस्था की, जो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होती। ये एक ऐसा दौर है जब सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा होता है, और जाहिर है इसका सीधा असर हमारे सीखने के तरीके पर भी पड़ता है। जरा कल्पना कीजिए कि एक ही वक्त पर कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही हो। एक किशोर का दिमाग ठीक यही महसूस करता है। एक तरफ शारीरिक बदलाव, दूसरी तरफ दोस्तों का दबाव, फिर अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद। इन सब के बीच पढ़ाई पर ध्यान लगाना कितना मुश्किल होता होगा। ये लाइन किशोरावस्था के उस पूरे अनुभव को एक ही वाक्य में बयां कर देती है। ये सिर्फ स्कूल की पढ़ाई का दौर नहीं है, बल्कि एक इंसान के तौर पे पूरी तरह से बदल जाने का दौर है। और सीखना इस बड़े बदलाव का महज एक हिस्सा होता है। किशोरों के इस तूफानी समंदर के ठीक उलट वयस्क सीखने वाले अपने जहाज के कप्तान खुद होते हैं। वो लहरों पर बहते नहीं, बल्कि अपनी मंजिल खुद तय करते हैं और फिर उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वयस्क का सीखने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। उनके लिए ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक जरूरत है। वो इसलिए सीखते हैं क्योंकि उन्हें ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी संभालनी है, या कोई नया हुनर सीखना है, या बस जिंदगी की किसी चुनौती का हल निकालना है। उनकी प्रेरणा बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर से आती है। अब देखिए, वयस्कों को लंबे लंबे लेक्चर पसंद नहीं आते। वो तो सीधे काम पर लगना पसंद करते हैं। वो एक ऐसा माहौल चाहते हैं जहां वो दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकें और सीखी हुई चीजों को फौरन अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। सीधी सी बात है, उन्हें थ्योरी नहीं, समाधान चाहिए। तो हमने दोनों किरदारों से अलग अलग मुलाकात कर ली है। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे दोनों के बीच का फर्क आईने की तरह साफ हो जाएगा। चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेरणा की। एक किशोर शायद अच्छे ग्रेड के लिए या डांट से बचने के लिए पढ़ता है, लेकिन एक वयस्क प्रमोशन पाने या अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई नया कोर्स करता है। फिर आता है अनुभव। किशोर तो ज्ञान की नींव रख रहे होते हैं, जबकि वयस्क अपने बरसों के तजुर्बे की इमारत पर एक नई मंजिल बना रहे होते हैं। तीसरा है फोकस। किशोर वो पढ़ते हैं जो सिलेबस में है, जबकि वयस्क वो सीखते हैं जो उनकी मौजूदा समस्या को हल कर सके। और आखिर में सबसे बड़ा फर्क, किशोर भविष्य की परीक्षा के लिए पढ़ते हैं और वयस्क आज की जरूरत के लिए। तो ये सब जानने का फायदा क्या है? असल में फायदा बहुत बड़ा है। अगर कोई टीचर है, मैनेजर है, या बस किसी को कुछ सिखाना चाहता है, तो ये जानकारी सिखाने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। ये एक गेम चेंजर है। हिसाब बहुत सीधा सा है। किशोरों के लिए ग्रुप प्रोजेक्ट्स और मेंटरशिप कमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों के साथ जुड़ाव महसूस होता है। वहीं वयस्कों को केस स्टडीज और असली दुनिया की समस्याएं ज्यादा दिलचस्प लगती हैं, क्योंकि ये उनके अनुभव का सम्मान करती हैं और उन्हें तुरंत समाधान देती हैं। और बस यही सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा अपने काम करने की जगह या सीखने के माहौल के बारे में सोचिए। तो अगली बार जब कुछ नया सीखने का मौका मिले, तो खुद से पूछिएगा जरूर, क्या मैं एक किशोर की तरह सीख रहा हूं या एक वयस्क की तरह?